हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज हम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके यूनिट थर्ड जो है उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड का वो है एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स। अलग अलग एनालिटिकल कांस्टेंट होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के। 6 एनालिटिकल कांस्टेंट जो है वो हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। ये है एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू एंड रिकर्ट मिसल वैल्यू। ये 6 एनालिटिकल कांस्टेंट्स जो हैं इन्हें डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ के जो वीडियो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। एंड नोट्स जो है वो पांचों ही यूनिट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वो जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम आज के टॉपिक्स जो है उन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसिड वैल्यू इस एनालिटिकल कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। जो भी एनालिटिकल कांस्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम उसका प्रिंसिपल देखेंगे, देन उसका प्रोसीजर देखेंगे, देन उसका फॉर्मूला क्या होगा, किस फॉर्मूला से हम उस एनालिटिकल कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं ये देखेंगे। एंड लास्ट में उस पर्टिकुलर एनालिटिकल कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या होगा ये पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसिड वैल्यू जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। एसिड वैल्यू जो है ये होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो हमें ज़रूरी होता है, जिससे कि जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होता है 1 ग्राम फैट या ऑयल के अंदर उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नाउ फ्री फैटी एसिड कंटेंट जो होता है वो एसिड वैल्यू होता है जो स्टोरेज पीरियड के टाइम इंक्रीज होता है। मतलब जब हम किसी भी फैट या ऑयल को स्टोर करके रखते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि उसका फ्री फैटी एसिड कंटेंट मतलब एसिड वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। नाउ किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है एसिड वैल्यू, तो इसमें क्या होता है कि हम फ्री फैटी एसिड का कंटेंट निकालते हैं, वही एसिड वैल्यू होता है। तो इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास में गिवन फैट या ऑयल है उसे हम टाइट्रेट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट एंड फिनोल्फ्थालीन जो है इसे हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम एसिड वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास में एसिड वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 10 ग्राम सैंपल जो है उसे 50 ml न्यूट्रल सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर लेंगे एक 250 ml कोनिकल फ्लास्क के अंदर। देन कुछ ड्रॉप्स हम उसके अंदर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की ऐड करेंगे। देन उसके बाद में हम जो हमारे पास में कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो सोल्यूशन बना है उसे हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। देन एंड पॉइंट जो है इसके अंदर वो पिंक कलर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड्स के अंदर जो है वो रहता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा एसिड वैल्यू का। एसिड वैल्यू इज इक्वल टू टाइटर वैल्यू, मतलब ब्यूरेट के अंदर जो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था वो हमें कितना कंज्यूम हुआ है रिएक्शन के अंदर, देन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यहाँ पर जो है 0.1 ली है नॉर्मेलिटी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, मल्टीप्लाइड बाय 56.1 एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। तो ये जो है ये जनरल सिंपल फॉर्मूला होता है एसिड वैल्यू को डिटरमाइन करने का। नाउ हमने नॉर्मेलिटी यहाँ पर 0.1 ली है तो हमारे पास में सिंपल फॉर्मूला जो है वो ये आ जाएगा कि एसिड वैल्यू इज इक्वल टू टाइटर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 5.61 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस क्या होगा एसिड वैल्यू का। एसिड वैल्यू होती क्या है, इसका मतलब होता है कि फ्री फैटी एसिड कितना प्रेजेंट है ऑयल या फैट के अंदर। तो एसिड वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर फ्री फैटी एसिड कंटेंट प्रेजेंट होगा। तो अगर फ्री फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो जो हमें फैट या ऑयल है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल होता है वो फैट या ऑयल जिसकी एसिड वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। ये था कंप्लीट एसिड वैल्यू के बारे में।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेपोनिफिकेशन वैल्यू। सो सेपोनिफिकेशन वैल्यू जनरली होता क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। सो सेपोनिफिकेशन वैल्यू का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है जिससे कि 1 ग्राम फैट या ऑयल जो है उसे हम सेपोनिफाई कर सकते हैं। तो सेपोनिफाई का क्या मतलब होता है? सेपोनिफिकेशन का जनरली ये मतलब होता है कि हम किसी भी फैट या ऑयल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो उसी को सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमें चाहिए होगा जिससे कि 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल जो है वो सेपोनिफाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो सेपोनिफिकेशन वैल्यू होती है इसे कंपेरेटिव स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। फैटी एसिड चेन लेंथ जो होती है ऑयल्स के अंदर, उन्हें कंपेयर करने के लिए जो है सेपोनिफिकेशन वैल्यू को यूज़ किया जाता है। नाउ किस प्रिंसिपल के ऊपर सेपोनिफिकेशन वैल्यू बेस्ड होती है? इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ एल्कोहलिक केवेज को ले लेते हैं, देन उसके अंदर एक नोन क्वांटिटी, मतलब हमें पता है उस क्वांटिटी का ऑयल हम उसके अंदर डालते हैं। तो उसके बाद में जब उसका सेपोनिफिकेशन हो जाता है तो क्या होता है, जो बच गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसे स्टैंडर्ड एसिड के साथ में टाइट्रेट करके। ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल होता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा सेपोनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से 5 ग्राम सैंपल जो है उसे हम एक फ्लास्क के अंदर ले लेंगे। उसके अंदर 50 मिलीलीटर जो है अल्कोहलिक केवेज को ऐड करेंगे ब्यूरेट की मदद से। देन एक तरफ हमने ये कर लिया, दूसरी तरफ एक ब्लैंक हम प्रिपेयर करेंगे 50 ml अल्कोहलिक केवेज को लेकर के। ठीक है, देन एक एयर कंडेंसर जो है उसे हम कनेक्ट करेंगे दोनों फ्लास्क के, एक तो जो हमारे पास में सैंपल वाला फ्लास्क है एंड दूसरा जो हमारे पास ब्लैंक वाला फ्लास्क है, दोनों के साथ में जो है हम कंडेंसर को कनेक्ट कर देंगे एंड जो उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट है उसे बहुत ही जेंटली बॉईल करेंगे 1 घंटे के लिए। देन उसके बाद में क्या होगा, फ्लास्क को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे फ्लास्क को एंड जो कंडेंसर है उसे वहाँ से रिमूव कर देंगे। देन फाइनली 1 मिलीलीटर फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर जो है उसे उनके अंदर हम डालेंगे एंड देन उसे हम टाइट्रेट करेंगे 0.5 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब तक कि पिंक कलर जो है वो गायब नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसीजर होता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेपोनिफिकेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 28.05 मल्टीप्लाइड बाय टाइटर वैल्यू ऑफ ब्लैंक माइनस टाइटर वैल्यू ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। सो सिंपली इस तरीके से जो है सेपोनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। हमने एक तो ब्लैंक टाइट्रेशन करी थी एंड एक सैंपल के साथ टाइट्रेशन करी थी, तो उन दोनों की टाइटर वैल्यू जो यहाँ पर पुट की जाती है। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या होगा सेपोनिफिकेशन वैल्यू का, तो जो मैग्नीट्यूड होता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू का वो एक आइडिया देता है कि जो फैट और ऑयल है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा एंड जो मॉलिक्यूलर वेट होता है फैट और ऑयल का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू के। मतलब अगर सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा सैंपल का वो कम होगा। इसी तरीके से अगर सेपोनिफिकेशन वैल्यू कम होगी तो मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम सिंपली सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो है इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद एस्टर्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। सो एस्टर वैल्यू होता है कि कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है जो रिएक्ट करेगा, जो एस्टर प्रेजेंट है 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल के अंदर। सो 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल के अंदर जितना एस्टर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हमें ज़रूरत होगी, वही जो है वो एस्टर वैल्यू कहलाता है। नाउ प्रिंसिपल क्या होगा इसका, जो मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायर है सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर के लिए सैंपल के अंदर, उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं 0.5 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में टाइट्रेट करके। ठीक है। नाउ प्रोसीजर क्या होगा एस्टर वैल्यू के लिए,
सबसे पहले 1.5 से 2 ग्राम सैंपल जो है उसे 250 मिलीलीटर फ्लास्क के अंदर हम लोग लेंगे। देन उसके अंदर 20 से 30 ml जो है न्यूट्रलाइज्ड अल्कोहल को ऐड कर देंगे। देन 1 मिलीलीटर फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर को उसके अंदर डालेंगे। देन जो हमारे पास में मिक्सचर आया उसे हम 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक KH जो है उसके साथ में टाइट्रेट कर देंगे जब तक कि फ्री एसिड उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। देन 25 मिलीलीटर 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक QH को हम फ्लास्क के अंदर डालेंगे। देन उस फ्लास्क को हम स्टीम बाथ के ऊपर जो है हीट करेंगे एक सुटेबल कंडेंसर की प्रेजेंस में, जिससे कि रिफ्लक्स जो है वो मेंटेन रह सके। ये जो हीट है हम ये 30 मिनट्स के लिए इसे हीट करेंगे। देन इसके बाद में जो एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो अभी भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर बच गया, उसे टाइट्रेट करेंगे 0.5 नॉर्मल HCl के साथ में। ठीक है, इस तरीके से सैंपल की टाइट्रेशन हो गई। इन्हीं सेम कंडीशंस के अंदर जो है ब्लैंक टाइट्रेशन को भी परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला है, उससे जो है हम एस्टर वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। नाउ एस्टर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? जनरली एंड सिंपली हम देखें तो एस्टर वैल्यू इक्वल टू होता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। अगर हमारे पास में सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू हमें पता है या हमें दी हुई है तो हम एस्टर वैल्यू को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट दूसरा तरीका जो होता है एस्टर वैल्यू को निकालने का, वो होता है वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl दैट इज कंज्यूम्ड इन एक्चुअल टेस्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl कंज्यूम्ड इन ब्लैंक टेस्ट। इसको हम डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम से, एंड ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 28.05 से। इस तरीके से इस फॉर्मूले से जो है इससे भी एस्टर वैल्यू को डिटरमाइन किया जा सकता है। नाउ एस्टर वैल्यू जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? एस्टर वैल्यू जो है ये कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं गिवन फैट और ऑयल के अंदर, ये चीज़ डिटरमाइन करने में मदद करती है। तो इस तरीके से सिंपली हम एस्टर वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। आयोडीन वैल्यू होती है कि कितना नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है 100 ग्राम फैट या ऑयल के द्वारा। ठीक है, ये होती है सिंपली आयोडीन वैल्यू की डेफिनेशन। नाउ आयोडीन वैल्यू जो है वो एक कोई भी पर्टिकुलर फैट या ऑयल जो है उसके लिए आयोडीन वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो ऑयल जो होते हैं इसके अंदर अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड दोनों टाइप के फैटी एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आयोडीन क्या करता है, ये जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, उनके अंदर जाकर के जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है आयोडीन का अमाउंट जो एब्जॉर्ब हो रहा है ऑयल के द्वारा वो अनसैचुरेशन डिग्री को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि जितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उसी के बेसिस पे जो है उसके अंदर आयोडीन एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए आयोडीन वैल्यू जो है वो अनसैचुरेशन डिग्री को भी इंडिकेट करती है। नाउ प्रोसीजर क्या रहेगा आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए? सबसे पहले 0.5 या फिर 0.25 ग्राम ऑयल जो है उसे हम आयोडीन फ्लास्क के अंदर लेंगे एंड देन उसे डिज़ोल्व कर देंगे 10 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म के अंदर। ठीक है, देन 25 मिलीलीटर हेनस आयोडीन सोल्यूशन को उसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छे से उसे मिक्स करेंगे एंड देन उसे अंधेरे के अंदर हम 30 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद में 10 मिलीलीटर 15% पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन जो है उसे हम उसके अंदर ऐड करेंगे। देन 100 मिलीलीटर फ्रेशली बॉइल्ड कूल्ड वाटर, मतलब 100 ml फ्रेश बॉईल किया हुआ एंड देन ठंडा किया हुआ पानी जो है उसकी मदद से हम कोई भी फ्री आयोडीन जो है स्टॉपर के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम वॉश कर देंगे। देन टाइट्रेशन हम करेंगे जिसके अंदर हम 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन को यूज़ करेंगे। तो ये टाइट्रेशन करते टाइम जब तक कि येलो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस नहीं हो जाता तब तक हम इस टाइट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे। देन उसके बाद में क्या करेंगे, हम कुछ ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर की उसके अंदर ऐड करेंगे। देन फिर से हम टाइट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि ब्लू कलर जो है उसके अंदर से गायब नहीं हो जाता। देन जब टाइट्रेशन जो है ख़त्म होने वाली होगी तो फ्लास्क जो है उसे हम स्टॉपर, मतलब उसके अंदर जो है कुछ एंटर नहीं करने देंगे, उसे बंद कर देंगे एंड देन उसे बहुत ही ज़ोर से उसे हम शेक करेंगे जिससे कि पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो है वो जितना भी आयोडीन क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसे अपने अंदर क्या है ले लेगा। ठीक है, देन इसके बाद में एक ब्लैंक टाइट्रेशन जो है
उसे हम परफॉर्म करेंगे सेम कंडीशंस के साथ में, बट जिसके अंदर सैंपल प्रेजेंट नहीं होगा तो हम ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक तो हमने सैंपल की टाइट्रेशन परफॉर्म कर ली कंप्लीट इन स्टेप्स के साथ में, दूसरी यही स्टेप्स के साथ में हम ब्लैंक टाइट्रेशन को भी परफॉर्म करेंगे। नाउ फॉर्मूला क्या होगा आयोडीन वैल्यू को कैलकुलेट करने का। आयोडीन वैल्यू इक्वल टू होता है B माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 12.69 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। तो ये होता है आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला। अब इसके अंदर B क्या होता है, B होता है वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट फॉर ब्लैंक इन मिलीलीटर। मतलब ब्लैंक टाइट्रेशन के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट रिक्वायर्ड था मिलीलीटर के अंदर, वो चीज़ है B। ऐसे वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट फॉर सैंपल इन मिलीलीटर, तो सैंपल के लिए कितना मिलीलीटर थायोसल्फेट की रिक्वायरमेंट थी, वो n है नॉर्मेलिटी ऑफ द थायोसल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, सो ये हो गया इसका सिंपली फॉर्मूला। नाउ सिग्निफिकेंस क्या होगी आयोडीन वैल्यू की। आयोडीन वैल्यू जो है इसे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी जो होती है ऑयल्स की, उसे स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा रेंसिडिटी होगी, एंड हमारी आयोडीन वैल्यू जो है वो भी अनसैचुरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, एंड उतनी ही ज़्यादा जो है रेंसिडिटी होगी ऑयल की। तो इस वजह से वो ऑयल जो है कंजप्शन के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है आयोडीन वैल्यू को हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिटाइल वैल्यू। सो एसिटाइल वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड obtained by saponification of 1 gram of fat or oil after it has been acetylated। So एसिटाइल वैल्यू का ये मतलब हुआ कि 1 ग्राम ऑफ फैट या फिर ऑयल जब उसका एसिटाइलेशन किया जाता है, देन उसके बाद में उसका हम सेपोनिफिकेशन करते हैं, तो सेपोनिफिकेशन करने से जो हमें एसिटिक एसिड मिलता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है, उसी को जो है एसिटाइल वैल्यू कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन से आप इजीली एसिटाइल वैल्यू को समझ सकते हैं। देन प्रिंसिपल क्या होता है एसिटाइल वैल्यू का, तो एसिटाइल वैल्यू जो है इसे सेपोनिफिकेशन वैल्यू की मदद से डिटरमाइन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसिटाइल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले 10 ग्राम सैंपल एंड 20 ml एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसे हम एक 200 मिलीलीटर के राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लेंगे, एंड उसके साथ में एक रिफ्लक्स एयर कंडेंसर जो है वो भी अटैच होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में फ्लास्क के जो कंटेंट है जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है सैंपल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे बॉईल करेंगे 2 घंटे के लिए। देन जो हमने उसे बॉईल करा उसे कूल कर देंगे। कूल करने के बाद में जो कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम एक लार्ज बीकर के अंदर डालेंगे, जो कि जिसके अंदर 600 मिलीलीटर पानी जो है वो प्रेजेंट होगा। देन 0.2 ग्राम प्यूमिस पाउडर जो है उसे भी हम उसके अंदर डाल देंगे। देन उसे हम 30 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अब जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट आया हमारे पास में, ये जो था ये प्रोसेस एसिटाइलेशन का था, तो जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास में आया उसे हम 3 बार धोएंगे, और उसके बाद भी हम उसे तब तक धोएंगे जब तक कि जो उसकी वॉशिंग्स हैं वो लिटमस को पिंक कलर में कन्वर्ट करना बंद ना कर दे। तो मतलब लिटमस पिंक नहीं होगा उस टाइम तक जो है हम उसे वॉश करते रहेंगे, एंड 50 मिलीलीटर वार्म सैचुरेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का जो है इसकी मदद से हम उसे वॉश करेंगे। देन जो हमारे पास फाइनली एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट आ गया उसे हम एक स्मॉल डिश के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, एंड उसके अंदर 1 ग्राम पाउडर्ड सोडियम सल्फेट जो है उसे पहले से ऐड किया हुआ रहेगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। अब इसके बाद में सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की है उसे हम डिटरमाइन कर लेंगे, एंड इसके बाद में जो सेपोनिफिकेशन वैल्यू सैंपल की है उसे हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है एसिटाइल वैल्यू के लिए प्रोसीजर रहता है। देन इसके बाद में हम फॉर्मूला हमारे पास रहता है, उसकी मदद से हम एसिटाइल वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ एसिटाइल वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटाइल वैल्यू इक्वल्स टू होता है 1335 B माइनस ए डिवाइडेड बाय 1335 माइनस ए।
ये जो है ये एसिटाइल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो सैंपल की होती है, एंड बी होता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो कि एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की होती है। ठीक है, सो ये है इसका फॉर्मूला एसिटाइल वैल्यू कैलकुलेट करने का। नाउ सिग्निफिकेंस क्या होता है एसिटाइल वैल्यू का, एसिटाइल नंबर जो है ये होता है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन फैट और ऑयल। एसिटाइल नंबर जो है ये इक्वल होता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फैट या ऑयल के अंदर प्रेजेंट है, तो जितने ज़्यादा जो है एसिटाइल वैल्यू होगी उतने ही ज़्यादा अमाउंट के जो फ्री फैटी एसिड है वो प्रेजेंट होंगे सैंपल के अंदर। तो इस तरीके से हम एसिटाइल वैल्यू को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिकर्ट मिसल वैल्यू। सो रिकर्ट मिसल वैल्यू का क्या मतलब होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल वॉलेटाइल फैटी एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। सो 5 ग्राम फैट या ऑयल से जो सॉल्युबल वॉलेटाइल फैटी एसिड डिराइव हुआ है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए होगा, उसी को जो है रिकर्ट मिसल वैल्यू कहा जाता है। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो सैंपल होता है उसे सेपोनिफाई किया जाता है ग्लिसरॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ में हीट करके, एंड देन उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट किया जाता है जिससे कि वो स्प्लिट हो जाता है। देन जो वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं उनका स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है, तो जो सॉल्युबल वॉलेटाइल एसिड होता है डिस्टिलेट के अंदर उसे फिल्टर कर लेते हैं एंड देन उसे टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ में। तो इस तरीके से है रिकर्ट मिसल वैल्यू की डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल होता है। नाउ हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। नाउ प्रोसीजर क्या रहेगा रिकर्ट मिसल वैल्यू को फाइंड करने के लिए, सबसे पहले 0.1 ग्राम फिल्टर्ड फैट या ऑयल सैंपल को हम एक क्लीन ड्राई 300 ml के डिस्टिलेटिंग फ्लास्क के अंदर लेंगे। ठीक है, देन उसके अंदर 20 मिलीलीटर ग्लिसरीन एंड 2 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड NaOH सोल्यूशन को ऐड कर देंगे। देन उसके बाद में हम उसे हीट करेंगे जब तक कि जो सोल्यूशन है वो कम्प्लीटली सेपोनिफाई नहीं हो जाता एंड कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो जाता। देन हीट कर लिया हमने उसे, उसके बाद में कूल करने के बाद में 90 मिलीलीटर बॉइलिंग डिस्टिल वाटर जो है उसे हम उसके अंदर ऐड करेंगे। देन 0.6 से 0.7 ग्राम प्यूमिस स्टोन ग्रेन्स एंड 50 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन को हम उसके अंदर ऐड करेंगे। देन उसके बाद में जो फ्लास्क है उसे डिस्टिलेशन अपरेटस जो होता है कंप्लीट, जिसके अंदर कंडेंसर होता है एंड थर्मोमीटर होता है, वो सब चीज़ें जो होती हैं, तो पूरा डिस्टिलेशन अपरेटस जो है उससे हम फ्लास्क को कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में 100 ml जो क्लियर फिल्ट्रेट है हमारे पास में उसे हम पिपिट आउट कर देते हैं। देन उसे 5 ड्रॉप्स फिनोफ्थैलिन सोल्यूशन की जो होती है उसके साथ में हम उसे मिक्स कर देते हैं एंड फाइनली जो है हमारे पास में जो सोल्यूशन है उसे हम 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ में टाइट्रेट कर देते हैं। सो ये था कंप्लीट प्रोसीजर रिकर्ट मिसल वैल्यू को फाइंड करने का। अब इसके बाद में हम इसका फॉर्मूला देखेंगे एंड उस फॉर्मूले के बेसिस पे जो है हम रिकर्ट मिसल वैल्यू को निकाल सकते हैं। नाउ रिकर्ट मिसल वैल्यू जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिकर्ट मिसल वैल्यू इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये जो है ये रिकर्ट मिसल वैल्यू डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या होगा रिकर्ट मिसल वैल्यू का, जो रिकर्ट मिसल वैल्यू होती है ये क्वांटिटी होती है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कितने हैं एक फैट मॉलिक्यूल के अंदर। नो रिकर्ट मिसल वैल्यू जो है ये बटर फैट के लिए जो है ये हाई होती है एंड रिकर्ट मिसल वैल्यू जो है इसे प्रिंसिपली यूज़ किया जाता है बटर के एनालिसिस के अंदर। ठीक है, सो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस एंड फॉर्मूला। सो ये था कंप्लीट रिकर्ट मिसल वैल्यू के बारे में। यहाँ पर जो है हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं एंड थर्ड यूनिट जो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो भी यहाँ पर आज कंप्लीट होती है। तो नोट्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।